हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको लेगरहंस दीपिकाय के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेगरहंस दीपिकाय अग्नाशय एक पाचक ग्रंथि है, परंतु एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। अतः अस्त्रावी ग्रंथि में नलिकाएं नहीं होती, परंतु अग्नाशय में नलिकाएं होती है, जिससे होकर पाचक रस पक्वाशय में जाते हैं। फिर भी यह अंतःस्रावी ग्रंथि कैसे है? अब देखिए, किसी भी अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिकाएं नहीं होती, क्योंकि वो रक्त के डायरेक्ट टच में रहती है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, क्या अग्नाशय ग्रंथि है, इसमें यहाँ पर नलिकाएं हैं। इसमें से पाचक रस जो है पक्वाशय में जाता है। क्या हो गया? पक्वाशय हो गया, पक्वाशय में जाता है। फिर भी अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि कैसे है? ठीक है। अब देखिए, लेगरहंस नामक वैज्ञानिक की खोज के अनुसार अग्नाशय छोटी छोटी ग्रंथियों का एक क्षेत्र होता है, मानो छोटे छोटे बहुत से द्वीप हो। अब यहाँ देखिए, ये जो छोटे छोटे जो भाग है, इसे हम क्या कहते हैं? लेगरहंस दीपिकाएं कहते हैं। ठीक है। ये क्या सभी लेगरहंस दीपिकाएं हैं। ठीक है। अब देखिए, इन्हें इस वैज्ञानिक के नाम पर लेगरहंस दीपिकाएं कहा जाता है। ये जो लेगरहंस दीपिका है, उस वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम पड़ गया लेगरहंस दीपिकाएं। ठीक है। वस्तुतः ये दीपिकाएं केवल अग्नाशय में पाती है। ये जो दीपिकाएं केवल अग्नाशय में पाती है, क्या हो गया? अग्नाशय हो गया। इसमें छोटे छोटे समूह है, इसे क्या कहते हैं? हम लेगरहंस दीपिकाएं कहते हैं। ठीक है। इसमें बनने वाला हार्मोन सीधे रक्त में मिलता है। ये जो लेगरहंस दीपिका है, इसमें जो हार्मोन बनता है वो सीधे किसके टच में रहता है? तो रक्त के टच में रहता है। इसमें किसी प्रकार की कोई नलिकाएं नहीं होती है। ठीक है। अर्थात इन दीपिकाओं में नलिकाएं नहीं होती, अतः लेगरहंस दीपिका ही अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये जो लेगरहंस दीपिकाएं है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि ये जो अग्नाशय है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लेगरहंस दीपिकाएं में इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है। कौन सा हार्मोन बनता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज सन 1921 ईस्वी में बेंटिंग नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो बेंटिंग नामक वैज्ञानिक द्वारा सन 1921 में की गई थी। ठीक है। इसे याद रखिएगा। वस्तुतः इंसुलिन अमीनो अम्ल की एक वेबसाइट श्रृंखला है, जिसमें कुल 51 प्रकार के अमीनो अम्ल दो श्रृंखलाओं में व्यवस्थित रहते हैं। 51 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है दो श्रृंखलाओं में व्यवस्थित होते हैं। प्रथम श्रृंखला को अल्फा श्रृंखला कहते हैं। प्रथम श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो प्रथम श्रृंखला को अल्फा श्रृंखला कहते हैं। इसमें 21 अमीनो अम्ल होते हैं। कितने होते हैं? इसमें 21 अमीनो अम्ल होते हैं। दूसरा श्रृंखला को बीटा श्रृंखला कहते हैं। दूसरा श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो दूसरे श्रृंखला को बीटा श्रृंखला कहते हैं, जिसमें 30 अमीनो अम्ल होते हैं। कितने होते हैं? जिसमें 30 अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है। इस प्रकार इंसुलिन एक जटिल हार्मोन है। इंसुलिन जो है एक जटिल हार्मोन है, इसे याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, इंसुलिन के कार्य। पहला है कार्बोहाइड्रेट का उपपचय। ये कार्बोहाइड्रेट उपपचय की दर को बढ़ाता है। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के उपपचय की दर को ये बढ़ा देता है, जिसके लिए सर्वप्रथम ग्लूकोज उपपचय को तेज करता है। क्या करता है? पहले ये ग्लूकोज उपपचय को तेज करता है। ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है? ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में प्रयुक्त करके यकृत में जमा करता है। किसमें जमा करता है? यकृत यानी कि लिवर में जमा कर देता है। ठीक है। दूसरा प्रोटीन का अपचय। ये ऊतकों में प्रोटीन के संग्रह में सहायक होता है। ऊतक किसे कहते हैं? तो कोशिका को समूह ऊतक कहते हैं। तो ऊतकों में प्रोटीन के संग्रह में सहायक है, जिससे प्रोटीन कमी के समय संग्रह की गई प्रोटीनों का उपयोग होता है। ठीक है। तीसरा है वृद्धि उत्प्रेरण। ये जंतुओं में वृद्धि को उत्प्रेरित करता है। क्या करता है? ये जंतुओं में वृद्धि को उत्प्रेरित करता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्तर उचित मात्रा में नहीं हो तो मधुमेह नामक रोग होता है। इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। इसे याद रखना होगा। ऐसे रोगी के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा असंतुलित हो जाती है। क्या होता है? ऐसे रोगी के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है असंतुलित हो जाती है। इससे बहुत से हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है। मधुमेह का उपचार इंसुलिन के इंजेक्शन द्वारा होता है। मधुमेह का उपचार कैसे होता है? इंसुलिन के इंजेक्शन से होता है। इसमें मधुमेह अस्थायी रूप से ठीक नहीं होती है। इससे क्या होता है कि मधुमेह जो है अस्थायी रूप से ठीक नहीं होती है। इस बीमारी को उचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।